नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज एक बार फिर मैं हाजिर हूं ग्राउंड जीरो तल से रिपोर्टिंग करने के लिए। दोस्तों, हमारे पीछे जो आप बैकग्राउंड जो घर देख रहे हैं, ये एक ऐसे गरीब व्यक्ति का घर है जिसका सरकारी दीवार पर नाम तो ज़रूर लिख दिया गया है, लेकिन ज़मीनी तल यही है जो हमारे पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं। यह व्यक्ति हरीशचंद है, इनके पिता का नाम है अमृतलाल। जो बताया जाता है कि एक गाँव का ही एक प्राथमिक विद्यालय है, उसी दीवार पर इनका नाम लिखा गया है कि इनको आवास मिल गया है। लेकिन व्यक्ति ने यह भी कहा कि जब से यह नाम लिखा गया है, हमने कई बार अधिकारियों को संज्ञान में किया, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस गांव की अगर जटिल समस्याएं हम देखें तो खासकर पहले उजागर होती है पानी की समस्या। लोगों का ये कहना है कि इस गांव में सरकारी नल बहुत कम है, ज़्यादातर कुएं से लोग पानी पी रहे हैं। कुएं की भी ये समस्याएं हो रही हैं कि उनका भी जो दवाओं का छिड़काव नहीं हो रहा है। ऐसे में कई प्रकार की बीमारियाँ हर समय उत्पन्न होती रहती हैं। दूसरी समस्या यहाँ ये बताई जा रही है कि गाँव में नालों की समस्या जटिल है, जहां लोग पानी का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको बहाने के लिए, उसको किसी दूर दराज जगह भेजने के लिए काफ़ी समस्याएं हो रही है। दोस्तों, मैं आपको ये एक चीज़ और जानकारी देना चाहता हूं। मैं इस जगह इसलिए खड़ा हूं कि इसी मकान के मालिक का जो हमने नाम जिक्र किया हरीशचंद, उनके पास 7 पुत्रियां हैं और 1 पुत्र हैं। कार्य उनका मजदूरी है, जो मजदूरी करके किसी तरीके से अपने बच्चों का व अपने माता पिता का भरण पोषण करते हैं। और ये अकेले हैं, अपने माता पिता के इकलौते हैं, जो कि किसी तरीके से परिश्रम करके भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन ये भी बात सत्य है कि किसी तरीके से आदमी अपने जीवन को गुजर बसर तो कर ले रहा है, लेकिन सरकार की ऐसी योजनाएं जो आज इस गांव में आज भी वंचित है, लोग इस गांव में नहीं पहुंच पाए हैं। योजनाएं जिस तरीके से सरकार बड़े बड़े पर्दों पे दिखाती है, बड़े बड़े टेलीविजनों में, बड़े बड़े समाचारों में दिखाती है, वो ग्राउंड तल पे अगर हम देखते हैं तो वो उसका कोई भी सत्यताई नहीं पाई जाती है। मैं इस गांव के बारे में थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस गांव में लगभग 400 घर होंगे और ऑटो की संख्या बताई जाती है कम से कम 1000 से 1500 के बीच में। तो जिस तरीके से यहाँ एक बिरादरी की, एक चमार जाति की ऑटो की संख्या है। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि इसी विधानसभा क्षेत्र औराई से ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक दीनानाथ भास्कर हुए हैं, जिनका कार्यकाल पूर्व समाप्त हो चुका है, अब चुनाव होने वाला है। गाँव की समस्याएँ आज हम आपको जितनी दिखाएंगे अपने कैमरे में कैद करके, इस गाँव से संबंधित सारी समस्याएँ जुड़ी होंगी। पानी से समस्याएँ जुड़ी होंगी, बिजली से समस्याएँ जुड़ी होंगी, आवास से संबंधित जुड़ी होंगी, रास्ते से संबंधित जुड़ी होगी। कई इस प्रकार की समस्याएं हैं जो इस गांव से सीधा जोड़ती है। तो चलिए इस गांव के बारे में हम पूर्ण रूप से अब जानकारी लेते हैं। मेरा नाम सर जी हरीशचंद है। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? सर जी, हमको जब से प्रधानी हो रही है, इसमें 40-42 साल को हो गया हूँ। एक लैट्रिन न बाथरूम न कोई चीज़, हमारा घर देख रहे हैं सर, ऐसा घर है। और 6 बेटियां हैं, 1 बेटा है। सर का तो हमको कोई सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली। हाँ, राशन पानी मिल रहा है सर, इसके लिए हम नहीं काट रहे हैं। सर साहब, हम देखते हैं जो पोजीशन पर है, कमाने खाने में बच्चे को परेशान, हम बूढ़ी माता दी हैं, बूढ़ा पिता दी हैं। हाँ सर जी, ऐसा बात है ना कि जो प्राइमरी स्कूल में लिखा गया है, ब्लॉक के पहले स्कूल है, उसमें प्राइमरी स्कूल है, वो ब्लॉक के पहले है, द्वितीय प्राइमरी स्कूल है। अच्छा, उसमें उसमें लिखा है, लाभार्थी सूची में नाम लिखा गया है, हमारा नाम लिखा है, हमारे पिताजी का नाम लिखा है। अच्छा। उसके बाद सर हमको मिला नहीं कोई लाभ। अच्छा, आपको लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला सर। अच्छा, ये बताइए, वो कौन सी सूची थी? आवास की सूची थी? आवास की सूची थी सर, आवास सूची थी सर। उसमें पढ़ा हूँ। अच्छा, हाँ, उसमें पढ़ा हूँ सर, लेकिन कुछ मिला नहीं हमको। ये उसमें नाम लिखा है? हाँ, लिखा है सर। और आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला सर। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बेटियां हैं, 1 बेटा है। अच्छा, कितने भाई थे ना? अकेले हैं सर। अकेले? अभी तक आवास नहीं मिला? कुछ नहीं मिला सर। घर मेरा देख रहे हैं ना, हम मजदूरी करते हैं सर, गलीचा का काम करते हैं, कभी लोडिंग मिलता है करते हैं, कभी नहीं मिलता नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ। और कोई आसरा आपके पास पैसे की? कोई आसरा नहीं सर। अच्छा, आवास आपको क्यों नहीं मिला और आपका नाम वहाँ क्यों लिख दिया? क्या ऐसी कोई आपकी दुश्मनी प्रधान से थी? कोई दुश्मनी नहीं सर। एक बार हमको बुलाया तो हम काम, जब हमको मिल गया तो हम काम में चले गए, तो बोले कि उसने पैसा मांग रहे थे सर। तब भी हम 10,000 20,000 मांग रहे थे, तब वो 10,000 रुपया दिए हैं। अच्छा, दिए हम कर्ज लेके, ब्याज पे पैसा लेके दिए हैं। लेकिन आज तक हमको पैसा भी नहीं मिला, ना आवास मिला सर। और वहाँ नाम भी लिखा गया? नाम भी लिखा गया है। अच्छा, इसकी शिकायत आपने किसी से किया है कहीं? हम करने की कोशिश किया तो उसने, जो ऊंचे अधिकारी थे ना, कहे कि तुमको मिलेगा, ये आश्वासन देके आज भी हमको 1076 में फ़ोन करते हैं। 2 बार अप्लाई कर चुके हैं वहाँ पे, कहें तुम्हारे अप्लाई आएगा, मिलेगा। यही आश्वासन वहाँ पे भी मिल रहा है। ये जो नाम लिखने वाली बात आप बता रहे हैं, कितने महीने या कितने साल पुरानी बात है? अभी तो सर हम
साल भर के पहले ही 8-9 महीना हो गया हम प्रधान जी से भी बात की। हमारी माता जी जाती हैं, हम तो हाँ प्रधान जी के पास जाते हैं माता जी, तो आश्वासन देते हैं कि कसम मिलेगा, लेकिन आज तक मिला नहीं सर कुछ। और इस गांव में इसके अलावा और कौन सी समस्या है जो बड़े पैमाने पे है जिससे गांव के काफ़ी लोग परेशान होते हैं? देखा पानी की समस्या तो रहबे की है, रास्ते की देखा इधर का आदमी का रास्ता ही नहीं है कोनो, अच्छा। इधर की भी रास्ता नहीं भाई, एक गलियारा बट इसमें खंभा भी गड़ा बस अब। अच्छा। हाँ अब ऐसे आदमी यही मोटरसाइकिल के लेके आवत हैं, कितना दिक्कत से आवत हैं जाते हैं भगवान जाने। अब इस गांव में ऐसे कितने घर होंगे जिनके यहाँ 4 पहिया वाहन नहीं जा पाता होगा, आप बता सकते हैं? अब हम लोगों के यहाँ 4 पहिया नहीं, 10-20 घर से इधरे हैं सर, 4 पहिया नहीं आता। 4 पहिया नहीं आता है। नहीं शादी विवाह कैसे होता है? तो सब दूल्हा आता है उधर उतर जाता है, उधर से मोटरसाइकिल से या पैदल लेके आते हैं। समस्याओं को लेकर के अगर देखा जाए तो आपके बिरादरी में दीनानाथ भास्कर विधायक थे, हाँ तो क्या कभी आप लोगों से मिलने आए जीतने के बाद? कभी नहीं आए सर, कभी नहीं आए। सिर्फ आए तो श्यामलाल ऑपरेटर के यहाँ तक आए हैं, उसके बाद किसी के यहाँ घर नहीं गए हैं, किसी के यहाँ नहीं गए। सिर्फ आए हैं तो श्यामलाल ऑपरेटर के यहाँ आए हैं। हम खुली बात कर रहे हैं सर, सिर्फ आए हैं तो उन्हीं के आए हैं, अन्यथा गाँव में किसी का समस्या जानने नहीं आए कि हमारे गाँव में क्या हो रहा है क्या नहीं। क्या रुझान आ रही है, किस तरीके से अगर वो आए, अगर दीनानाथ भास्कर आएंगे, हम लोगों का समस्या का रुझान करेंगे सर, हम लोग उनको ही सपोर्ट करेंगे। हाँ उन लोगों उन्हीं का, क्योंकि हमारे जात का बिरादर का है और सुनने लायक है योग आदमी है, लेकिन वो आता नहीं है तो उसी का कमी है, हमारे लोगों का कमी नहीं है। हम सब तो पार्टी में अपने जाएंगे नहीं, वो हमारे यहाँ आएगा, हम लोगों का अगर रुझान सुनेगा, हम लोगों का विपद कभी सोचेगा कि इन लोगों का उद्धार करें, तो हम लोग उन्हीं को वोटिंग करेंगे, ऐसी बात नहीं है। कि जो समस्याएं आपने बताई है अभी हमसे, हाँ वो कितनी घरों में ऐसी समस्याएं चल रही सर है की संख्या? कम से कम 20 घर है सर। इस रोड से जाएंगे आप ना, उधर है। अच्छा। वो रोड के जाती है, उन लोग बेचारे गड्ढा खन उसी में नहा रहे हैं। अच्छा। और हम लोगों तो देखो पानी के नहीं निकलने के चांस है, यहाँ सुखता बनवा दिए हैं सर, अपने पैसा को बनवाए हैं। अब नहीं पानी जब भर जाता है तो हम टुल्लू लगा के पानी निकालते हैं सर। अच्छा। पानी निकलने के डायरेक्ट गढ़हान पानी जाने का रास्ता नहीं है। क्या समस्या है? इस पानी नहीं बा पीने के, कुआं है, कितने लोग पानी पीते हैं इस कुएं से? पानी हर लोग सब पिए थे, लेकिन पानी पिए ले नहीं बा। क्यों पानी नहीं पिया? अच्छा, गांव में जैसे इस कुएं में ब्लीचिंग पाउडर डालने के लिए कोई आता है सरकारी? नहीं कोई नहीं आवा। आशा ग्राम प्रधान? हाँ आशा आवत है ना, तो और ये सब बिजली नल क्यों नहीं आवत? पानी के लिए कोई नहीं सरकारी नल इधर जिस कुएं के अगल बगल है कोई? नहीं बा। तो कैसे सब लोग पानी पीते हैं? एक कुएं के पिए और उहर के पिए और उहर के पिए। सब लोग यहीं पीते हैं? हाँ उहर के पिए जाते हैं। आपका? अशोक कुमार। इसी गांव रहने वाले हैं? हाँ यही का। ये जो पानी की समस्या है, ये कब से लगभग समस्या चली आ रही है? अरे सब 15 साल हो गए ये समस्या है। तो यही हाँ बस है, और कोई जगह नहीं बस वही जो यहाँ खड़ा है वही डरे। सरकारी नल कहीं है? हाँ वो सरकारी नल है जहाँ खड़ा रहे आपको। अच्छा, वही बस। और इसके अलावा और क्या समस्या है? जैसे अगर देखा जाए पानी की समस्या हो गई, और क्या समस्या है? घर दुआर नहीं बस साहब सब कुछ देखा थे, जब गिरा देखा था तो सामने आवास? हाँ वही आवास नहीं मिला? कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 हैं। 3 बच्चे हैं। सब बच्चों की शादी हो गई? नहीं अब नहीं सब कोई नहीं। अभी आपको भी आवास नहीं मिला है? नहीं। क्या नाम है आपका? कुंता। पेंशन मिलता है? पेंशन मिलता है। अच्छा। घर और है? नहीं सर, घर दिखा था हमारे खे बेटवा बाहर पर पूछ ले, अपन बिटिया बेटवा लोग घरे बिना नहीं बा। आवास नहीं मिला है? नहीं। प्रधान आते हैं कोई? प्रधान आवत हर जाते कि हर उबाई नहीं करते। इस बार वोट पड़ने वाला है, किसको वोट देंगे आप लोग? मोदी की दिया है मोदी को वोट देंगे। हमारा सुदेवी नाम है। सुदेवी? हाँ। आवास मिला है आपको? नहीं हमके पास नहीं मिला। पानी कहाँ से पीते हैं आप? पानी वही से ले आई थी। उसी नल से पीते हाँ हैं? हाँ। इस बार वोट किसको पड़ेगा? वही फूल के देवे, कमल के। इस बार फूल पे देंगे? हाँ। क्यों, क्या बात है, क्यों फूल पे देंगे? ये गल्ला सल्ला बटवावत है, यही बता। चना बटवावत है, रिफाइन बटवावत है, गेहूँ बटवावत है, चना बटवावत है। मार्च तक बटेगा, उसके बाद अपन जो बता होते मांगा थरिया लेके बर्तन लेके मांगा खा पिया भाई। मोल खरीद में नहीं खाए, खेती बाड़ी नहीं बटे हम। लेबराना कह के खात है। वोट किसको देंगे? देंगे तो मोदी की। मोदी को देंगे। आपका क्या नाम है? प्रेमा। आवास मिला है? नहीं भैया कब हमारे आवास नहीं मिला। कब नया देखा बखरी रही है 18 मान 3 थे। बच्चों की शादी हुई? अब हाँ नहीं, एक बच्चा खड़ा है अब शादी। तो किसी बच्चों का आवास मिला है? गेहूँ को नहीं मिला, कुछ नहीं। नारा बाई नारा पानी पियत है, और सावन भादो में कीड़ी पड़ जाता है, और केहू चापा
कले पर जाता नहीं ले देते बल्टी पवार दे तो का करी मन भर पीत है। किसको वोट करेंगे इस बार? के कही सब तो ऐसे ही लेता सब ऐसे ही करा तो क्यों नहीं देता तो के दे। नाम है आपका? ऐसा अरे हमारे न बिजुला बा ऐसा मिनटा नहीं बैठा बा न रास्ता बजाए की अब घर दुआर मिला बा जवन देखा बा हमार बखरी बागी रहता वैसा ही अब पानी के सुविधा नहीं है सोझे इनारा नालू नहीं है? कुआं कुआं से पीती हैं? हाँ तब प्रधान कभी आते हैं मिलने उलने आप लोगों से? प्रधान है नहीं आता कभी नहीं। प्रधान नहीं आता मीटर देखा बोला कहीं बाटा या 3-4 दिन हो गया बच्चा नहीं बरा। इस बार वोट जो होने वाला चुनाव जो पड़ेगा वोट हाँ। किसको देंगी? मोदी के क्यों? मोदी को क्यों देंगी? काहे को मोदी को वोट देंगी? जैसे वो राशन वोसन देते हैं भैया का कही जेके से दे है सब तो हम देवे और का करें हम तो आंखों से कम। राम प्रसाद। अच्छा, क्या समस्या है आप? हमारे पास समस्या है सर, हमारा पेंशन मिलता था जो 500-1000 रुपये, वो साहब हमको मृत्यु घोषित कर दिए, ये मर गया फलाना। ये कब की बात? ये मारा है एक आहिर मरा हमारे नाम से। अच्छा, आज 10 साल से हमारे बंद है। आपका पेंशन 10 साल से हाँ बंद है सर। आपको मृत घोषित कर दिया गया? हाँ आप गए थे अधिकारियों के पास? 3 बेरी जा रहे, मुख्यालय भी गए, प्रधान की यहाँ लिख कर दिया हो जाएगा शांति बनेगी। अभी तक नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ। ग्राम प्रधान क्या कहते हैं इस मैटर को? जब आप ग्राम प्रधान को बताए हैं तो क्या कहेंगे? भाई हो जाएगा 4 महीना, अरे 6 महीना 2 महीना 4 महीना रुको आपका हो जाएगा। तो कितने वर्ष हुआ ऐसा? आज बताया था तीसरा दूसरे का 50 वर्षी है, 10 साल हो गया। 10 साल हो गए? हाँ लगभग। और आपको मृत घोषित कर दिया? हाँ मृत्यु घोषित किया है। उसकी मृत प्रमाण पत्र आप लिए हैं उनसे? जो मृत घोषित किए हैं उसका कागजात आप लिए? अब हम कैसे मांगे मांगे कि तू हमारा मृत्यु घोषित किया है, ये किए हैं, लेकिन कागजात में हमें सेक्रेटरी से मिले हैं कभी? हाँ सेक्रेटरी से मिला हूँ। तो क्या बोला सेक्रेटरी? क्या हो जाएगा, यही कहानी है सर। महेश कुमार। क्या समस्या है आपको? समस्या हमारे ये है कि हमारे लिए न रास्ता है, न बिजली की संभावना है, और न पानी की व्यवस्था है, और न लाइट की व्यवस्था है। ये बताइए कि सरकार कहती है कि बिजली हर जगह पहुंच गई है, तो आपके यहाँ नहीं पहुंची है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं पहुँची है। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? सख्तों की है सब लोग से, कोई नहीं सुन रहा है। अच्छा, ये बताइए तो ये शिकायत विधायक जी के पास गए थे आप लोग कहने की ये समस्या हमारे यहाँ चल रही है? विधायक लोग से बोले तो कहें चलो हो जाएगा, खाली यही सोचना देते हैं। इस बार किसको वोट करेंगे चुनाव? जेके अथावा समय भुगती है। नहीं, जैसे कि अब तो चुनाव नज़दीक आ गया है, तो किस तरफ रुझान आपकी दिख रही है? कौन सरकार आपके लिए ज़्यादा विकास किया है? कौन सरकार आप लोग को ज़्यादा लेके चल रही है? कुछ बताएंगे? सरकार तो चल रहा है मोदी की। किसकी इस बार वोट किसको पड़ेगा? मोदी को। इस बार वोट मोदी की। क्या नाम है आपका भैया? कैलाश नाम। क्या समस्या इस गांव में सबसे ज़्यादा अगर समस्या देखा जाए तो क्या है जटिल समस्या है? सबसे ज़्यादा समस्या पानी का है। अच्छा, और कुछ तो बिजली की परेशानी है और रास्ते की। रास्ते की भी परेशानी है। रास्ते से कितने घर लगभग परेशान हैं? कम 20-30 घर। 20-30 घर है। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं किया है कि नहीं तो किया? जो ग्राम प्रधान है उनसे बोला गया, अच्छा उन्होंने कहा चलो हो जाएगा। जो यहाँ के निवासी हैं वो कह रहे हैं नहीं जाने देंगे। अच्छा जिसके यहाँ से रास्ते जाएंगे अच्छा, वो रोक रहे हैं। वो रोक रहे हैं। अच्छा, बिजली की जो समस्या आ रही है वो क्या है? वो भी यहीं कटी है, जैसे कि रास्ता है। अच्छा, रास्ते से बिजली भी रुका है। इसकी शिकायत आप लोगों ने विधायक वगैरह से किया है कभी? विधायक के पास तो नहीं पहुँचे, प्रधान जी के लगे। अच्छा, प्रधान जी के पास गए। कौन सी सरकार आप लोगों के लिए सही थी? बसपा की सरकार, सपा की सरकार, या ये भारतीय जनता पार्टी की? जो चला रही है वही सही है। इस बार आप लोग किसको विचार बनाए हैं? यही मोदी जी को। मोदी जी को वोट करेंगे।